हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यूट्रल बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ न्यूट्रल बॉडी, एक बॉडी न्यूट्रल है, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैंने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। दैट इज जितने नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, बट नेट चार्ज क्या है? ज़ीरो। तो ये जो फर्स्ट का आंसर होगा ये ट्रू होगा। क्यों? तो इसमें चार्जेस तो हैं बट जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, मतलब नेट चार्ज क्या हो गया? ज़ीरो। तो फर्स्ट का आंसर हमारा ट्रू हुआ। सेकंड में बात करते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन कह रहा है? द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इस पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है, इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। दैट इज दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। इसमें बोला द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, वो द पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, ऑपोजिट होता है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ कॉपर रॉड इज यूज्ड। इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारा घर होता है उसको लाइटनिंग से बचाने के लिए होता है क्या? बहुत ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, हो सकता है ऐसा कि जो आपका घर है, लंबा सा घर, वो घर से होते, वो घर कंक्रीट का बना हुआ और कंक्रीट बहुत बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और उससे अगर चार्ज फ्लो करेगा तो बहुत ज़्यादा स्पार्क और बहुत ज़्यादा उसमें तबाही आ सकती है। मतलब आपका जो घर है वो बिल्कुल डैमेज हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग बाहर से एक कंडक्टर लगा देते हैं, जिससे होता ये है कि जो चार्ज जो आना चाहिए किससे? घर से, वो आता कंडक्टर से, जिससे आपका जो घर है वो बच जाता है। और कंडक्टर से आएगा तो वो स्मूथली आएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को हम लोग एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं, जो कि कंडक्टर किसका बना हुआ था? अच्छे कंडक्टर का, अच्छा कंडक्टर होता है जैसे कॉपर। ओके। कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडीज आर कंसीडर्ड टू बी एट लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हाइयर पोटेंशियल मानते हैं और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट किसको लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हाइयर पोटेंशियल होगा, और जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा। ये हम लोग अज्यूम करते हैं। व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरिंग एट वन एंड ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द कंडक्टर फ्रॉम द अदर एंड पर सेकंड। मतलब उसका जो बेसिकली बात करी जा रही है, जो करंट जितना एक एंड से आएगा उतना एंड करंट दूसरे एंड से जाएगा। मतलब एक करंट अगर आ रहा है, सिंपल सी बात है, जितना करंट मान लेते हैं 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से भी कितना जाएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का मतलब 5 कूलम पर सेकंड। एक सेकंड में अगर 5 कूलम चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इतना यहाँ से भी फ्लो करना पड़ेगा, तभी तो करंट मेंटेन होगा, वरना फिर करंट की बात नहीं कर सकते। तो फिफ्थ नंबर का आंसर हमारा ट्रू होगा। सिक्स्थ क्या कह रहा है ये? An uncharged gold leaf electroscope can detect the nature of charge present on the charged body। मैंने इलेक्ट्रोस्कोप में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बॉडी को अगर वो इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज है तब हम ये पता कर सकते हैं, और ये पता पहले से रखना पड़ेगा कि जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। अगर ऐसा होगा तो दूसरा जो बॉडी आएगा जो चार्ज होगा, तो उसके लिए हम ये पता कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज, मतलब वो उसका नेचर कैसा है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकता नेचर को। ऐसे वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि चार्ज है कि नहीं। अगर चार्ज होगा तो यूँ ही उसको सटाएंगे तो वो फैल जाएगा, और अगर फैला हुआ पहले से है, चार्ज बॉडी हमने पहले से सटा हुआ था, तब हम उसके बाद पता कर सकते हैं दूसरा जो हमने बॉडी उसको सटाया वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। मतलब अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकता नेचर ऑफ चार्ज, बस चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है। 7 नंबर। 6 क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। 7 नंबर। डिटेल जानना है तो आप मेरे थ्योरी को देखें। When bulbs are connected in series, the same current flows through it। बिल्कुल सी बात है, यहाँ पे अगर हम एक बल्ब लगा दें, दूसरा बल्ब यहाँ लगाएं, जितना करंट इससे फ्लो करेगा उतना ही करंट इससे फ्लो करेगा। अगर सीरीज में लगाएं तो करंट सेम फ्लो करता है, और अगर पैरेलल लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक। 8 नंबर। 8 में क्या बोलते हैं? द टाइप्स ऑफ सेल्स इन विच इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर द केमिकल्स आर कॉल्ड। मतलब केमिकल को अगर रिस्टोर कर सके, ना रिस्टोर कर सके, वो प्राइमरी सेल्स होता है, अगर रिस्टोर कर सके तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। तो 8 का आंसर क्या होगा? सेकेंडरी सेल्स, जो कि आप आंसर में देख सकते हैं। 9 नंबर। नाइक्रोम इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट एज इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी। जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो, इसमें ज़्यादा रुकावट होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास डज नॉट अलाउ, ग्लास क्या है? बैड कंडक्टर है, चार्ज को फ्लो करने के लिए वो अलाउ नहीं करता। इनसाइड अ सेल, देखिए बात क्या है ना कि जब आप पढ़िएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे बल्ब, और ऐसे
ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो किया, तो करंट जो फ्लो करता है ये बाहर, करंट कैसे फ्लो, कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, लेकिन अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो याद रखना ये है कि जो हमारा चार्ज है, जो कन्वेंशनल करंट है, वो बाहर में, सर्किट से बाहर, मतलब सेल से बाहर जो सर्किट में फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल एंटर करता है। लेकिन अगर सेल के अंदर की बात करें, बैटरी के अंदर की बात करें, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो करता है, ओके, जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करता है। When an ebonite rod is rubbed with cat's skin, the cat's skin, देखिए यहाँ पे इबोनाइट और कैट्स स्किन है। अगर आप प्रायोरिटी को देखिएगा, वो जो दिया हुआ है कि कौन, अगर पहले के मतलब वो जो एक चार्ट देखिएगा उसमें जो पहला आता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब वो कैट्स के स्किन को हम इबोनाइट से रगड़ते हैं तो कैट पहले आता है और इबोनाइट बाद में आता है उस चार्ट में। तो कैट में पॉजिटिव चार्ज आएगा और इबोनाइट में नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा वो लूज करेगा और जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। 13 नंबर, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ मतलब चार्ज प्रेजेंट इन ऑन अ बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है जो बताइए आपको, द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टाइक सेल्स आर, तो क्या डिसएडवांटेज जो पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो बेसिकली क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ड्राई सेल की अगर बात करें तो ये कार्बन, उसमें कार्बन को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रो सब खुद करते हैं। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन एक मेथड ऑफ चार्जिंग है, कंडक्शन, इंडक्शन दीज आर द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। रेसिस्टेंस क्या होता है बताइए, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। लोअर पोटेंशियल कौन होता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी लोअर पोटेंशियल में मानते हैं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम हायर पोटेंशियल में मानते हैं। ओपन की, वो सिंबल है ओपन की का, जानते हैं की मतलब जो स्विच है ये ओपन की है, इसमें अगर ऐसा लगा दें क्लोज्ड की हो जाएगा, ठीक। पावर क्या होता है बताइए, पावर का यूनिट वाट होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। जैसे करंट फ्लो करेगा तो वो करंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, हीट में, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसी तरह से देखिए करंट जो है ना फ्लो करेगा तो इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर किसी वायर से होकर फ्लो करता है, बल्ब से होकर फ्लो करता है तो क्या होता है, उसको गर्म कर देता है, उसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ आ रही है। मैग्नेट का जो नीडल है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, उसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। उसी तरह केमिकल इफेक्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स हैं, क्या क्या, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का बल्ब वर्क करता है, जो बल्ब हमारा पुराना, अब तो एलईडी आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें दूसरी बात होती है, लेकिन पुराने जो लाल वाले बल्ब होते थे वो एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता था। इलेक्ट्रिक आयरन भी किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। हीटर भी किस पे इफेक्ट वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। 16 नंबर से बोला है 1 किलोवाट आवर कितना मेगा जूल होगा। मेगा मतलब 10 पे पावर 6, मतलब 1 मिलियन। 1 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुना 1 आवर, 1 × 1 1 होगा। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना होता है बताइए, 60 मिनट, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में आ जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। दैट इज 36000000 वाट सेकंड। वाट सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल। 3.6 × 10 पे पावर 6 जूल बोल, 10 पे पावर 6 जूल को हम क्या बोलेंगे, मेगा जूल। इसका मतलब भी मेगा होता है। आंसर क्या होगा हमारा, 3.6 मेगा जूल। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। डिटेक्ट कर सकता है, और अगर वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही उसका जो वो चार्ज हो तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। नो द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी, मतलब ए और बी दोनों होगा, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। द फॉलोइंग कैन बी रीयूज्ड आफ्टर चार्जिंग। उसमें हमारा ड्राई सेल को नहीं कर सकते, वोल्टाइक सेल को नहीं कर, जो कर सकते हैं वो है यहाँ पे लेड एसिड सेल, ठीक है। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, देखिए वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आगे आप जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है जो वोल्ट है, वी वैसे स्मॉल होगा, ये वोल्ट, ये किसका यूनिट है, ये यूनिट है हमारा ईएमएफ का। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम से ये फोर्स लगता है जिसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये एक वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। और वोल्ट एक्चुअली किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम के बराबर। 1 कूलम मतलब जूल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिटेल पढ़िएगा तो जानिएगा। गोल्ड के कवरिंग में इस्तेमाल होता है, मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, मतलब सब में इस्तेमाल होता है यहाँ पे। क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन देम, ये कोई बात ही नहीं हुई। एयर मॉलिक्यूल्स रब अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने पढ़ा है, ये सही है। कोल्ड करेंट्स ऑफ एयर रब अगेंस्ट हॉट करेंट्स ऑफ एयर, ये भी सही है, बोथ बी एंड सी होगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब मैं बताया था ना, रब करने से एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में जाते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 30 वाट बल्ब, क्वेश्चन नंबर कितना
कितना वाट बल्ब, 30 वाट का मतलब हो गया 30 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में 30 जूल खर्च हो रहा है। तो 5 मिनट की बात करी जा रही है, तो 5 मिनट का मतलब 5 गुना 60 दैट इज़ 300 सेकंड। हमको पता चल गया कि 1 सेकंड में 30 जूल, तो 300 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 गुना, फॉर्मूला भी इस्तेमाल, 30 गुना 300 जूल दैट इज़ 9000 जूल, और 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल। ये हो गया, जे स्मॉल कर दिया आपके इसमें, ठीक कर दिया, के स्मॉल और जे कैपिटल है, 9 किलो जूल आंसर होगा। ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जूल एनर्जी का है, और कूलम चार्ज का है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या हो गया, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट कूलम, बहुत ही आसान। 25 द SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत ईजी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे जानते हैं ना, मास बाई वॉल्यूम, लेकिन चार्ज की बात करी जा रही है तो यहाँ होगा चार्ज बाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे चूंकि सरफेस बोल दिया है तो चार्ज बाई एरिया होगा, और चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गया किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप लेवल 2 के अभी नहीं किए क्वेश्चन, तो भी मैं शायद करा दिया हूँ, तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। 26 2 एम्पियर ऑफ करंट। 2 एम्पियर का क्या मतलब हो गया, एम्पियर का मतलब है कूलम पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज। द चार्ज दैट फ्लोज इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब ही है 60 सेकंड्स, 1 सेकंड में 2 कूलम, 60 सेकंड में 2 गुना 60 दैट इज 120 कूलम। कितना कूलम, 120, 120 कूलम आंसर, बस सिंपल है। व्हेन नो चार्ज इज सप्लाइड टू और रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी देन अमाउंट ऑफ, देखिए जब चार्ज ही ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन आप तो जानते हैं न्यूट्रल बॉडी है तो क्या होगा, न्यूट्रल जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो प्रोटॉन, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। आंसर क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा नेगेटिव चार्ज पर यूनिट। अगर कोई किसी से बड़ा हो जाए तो फिर तो वो चार्ज हो जाएगा ना। लास्ट में लिखा नो चार्ज इज प्रेजेंट इन द बॉडी, चार्ज तो होता ही है बट नेट चार्ज 0 होता है, जितना नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव होता है। ओके, 2 वायर्स ऑफ सेम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करा देते हैं। देखिए 26 के बाद 27 और 28 में आपको रेसिस्टेंस के बारे में जानना। रेसिस्टेंस होता है ना, ये जितना ज़्यादा लेंथ कंडक्टर का होगा है ना, उतना ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। कंडक्टर है तो कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। तो इसको एक साथ अगर हम मिलाएंगे तो ये होगा R प्रोपोर्शनल L बाई ए। जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट देना पड़ता है, ये कांस्टेंट का नाम है रेसिस्टिविटी, जो कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। रेसिस्टिविटी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, ये समझेंगे बात बाद में। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, इसका सिंबल है ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब इसको अगर हम और अच्छे से लिखें तो अगर ये सर्कुलर है, ये वाला जो आप एरिया ऑफ क्रॉस सर्कुलर है, तो लिख सकते हैं रो L बाई क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 2 रेसिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो रो तो हमारा दोनों का क्वेश्चन में बोला है कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ भी सेम है, तो हम रो लिख लेते हैं पहले, रो 1 L1 बटे पाई R1 स्क्वायर बटे रो 2 L2 बाई पाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में कह दिया है कि नेचर सेम है, मतलब रो 1 और रो 2 सेम है, मतलब नेचर सेम है, मटेरियल सेम है, तो रो 1 रो 2 लेंथ भी सेम है, तो कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये R2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, और R2 बोला है 2R है, दैट इज 2R का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, R कैंसिल कितना हो जाएगा 4:1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4:1, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग हैज़ कार्बन एज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसे आप खुद ही कर सकते हैं, तीनों में होगा। द चार्ज सप्लाइड टू अ गुड कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड्स, देखिए कोई भी गुड कंडक्टर है तो उसका जो चार्ज है वो कहाँ रहेगा, वो चार्ज फैलना चाहेगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करता है चार्ज, लेकिन आप इंसुलेटर में डालेंगे तो वहीं रह जाएगा, क्योंकि वहाँ फैलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर है तो क्या होगा, दूर दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो कहाँ जाएगा, वो सरफेस में आ जाएगा अगर वो 3D है तो। द प्रोसेस सूटेबल फॉर चार्जिंग अ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड क्या है, एक बैड कंडक्टर वेलोसिटी है, इसको हम चार्जिंग करना है, तो हमको चार्ज करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग रब करते हैं, मतलब फ्रिक्शन वाला, rubbing against a suitable substance. The bluish white streak of light seen during lightning is due to air becoming white hot as charge passes between the clouds. Clouds के बीच जब चार्ज पास करता है तो वो white hot हो जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। During lightning the thunder is produced due to sudden expansion of clouds due to intense heat, यही होगा। सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू इंटेंसिटी, ज़्यादा हीट होने की वजह से वो हीट जब एयर एक्सपेंड करने लगता है तो उसमें प्रेशर वेव के कारण एक थंडर क्रिएट होता है। ठीक है,
इन विच द फॉलोइंग सेल्स कार्बन इज नॉट यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये होगा लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। विच द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोलाइज, इलेक्ट्रोलाइज फॉल्स कौन है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़िएगा समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इन द सर्किट अ बैटरी कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये देख लेते हैं। सारे आसान आसान क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको पहले नहीं कराया था, मुझे लगता है कि आप खुद कर सकते हैं। 35 हो गया, 36 में अगर सबसे पहला देखें तो ये हमारा देखिए ये क्या है, ये ज़्यादा पोटेंशियल शो कर रहा है, ये कम पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ये एक सिंगल है तो इसको हम सेल बोलते हैं। इसमें अगर 2 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे बैटरी, क्या बोलेंगे इसको, बैटरी। और ये जो है ना ये हमारा स्विच, और ये आप देख रहे हैं ये हमारा आर्म मीटर है, क्या मेजर करता है, करंट, जो कि सीरीज़ में लगाना पड़ता है, ठीक। 37 में क्वेश्चन आपको ABCD से मैच करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। मैं बस क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन तो करना है नहीं वैसे, लेकिन 37 क्या है, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 6 एम्पियर का मतलब हो गया 6 कूलम पर सेकंड, 1 सेकंड में 6 कूलम। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड पास थ्रू 10 मिनट्स। 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 10 गुना 60 दैट इज 600 सेकेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांगा है, निकल जाएगा वो। तो 1 सेकंड में हमारे पास 6 कूलम चार्ज है, तो 600 सेकेंड्स में 6 गुना 600 दैट इज़ 3000 कूलम। ये चार्ज का फार्मूला क्या होता है, याद है ना, NE बताया था मैंने। N बराबर होगा Q/E, यहाँ से Q हमारा कितना हो गया 3600 कूलम, और E का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 36,000 बटे 16 10 पे पावर +19, 36 बाई 16 गुना 10 पे पावर +19, 16 32, 16 पंजे 80 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या 3 और 19 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलाना आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे फॉर्मूला के हिसाब से बात करी जा रही है, ठीक। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बस। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन 38 कह रहा है 2 बल्ब्स ईच ऑफ 60 वाट। एक है हमारा 60 वाट और दूसरा है कितना 80 वाट। 60 वाट का मतलब 60 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 60 जूल खर्च कर रहा है, और इसका मतलब 80 जूल पर सेकंड। आर यूज फॉर 1/4 ऑफ अ डे, 1/2 ऑफ अ डे। राइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन सेकंड ऑर्डर टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय देम व्हेन दे आर यूज फॉर 30 डेज। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करी जा रही है, तो ये 60/1000 ये क्या हो जाएगा किलोवाट, दैट इज़ 0.06, ठीक है ना, किलोवाट। और ये क्या हो जाएगा 80/1000 ये किलोवाट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 किलोवाट। कितना दिन 30 डेज़ के लिए, 1/4 ऑफ द डे, तो 1/4 ऑफ द डे इंटू 24 आवर्स में आएगा। कितने दिन है 30 दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए, तो 30 दिन से मल्टीप्लाई 4 6 24, ये हो जाएगा 6 3 18 108 क्या हो जाएगा ये आवर्स। और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 30, दोबारा 12 36 360 आवर्स। तो यह 0.06 किलोवाट 180 घंटे के लिए, मतलब इसमें जो एनर्जी होगा वो क्या होगा पावर गुना टाइम, तो पावर कितना 0.06 किलोवाट गुना 180 घंटा, तो यहाँ आ जाएगा समथिंग किलोवाट आवर, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। ये खुद निकालें आप, इसमें भी हमारा एनर्जी क्या होगा, इसी तरह से पावर गुना टाइम आगे निकालें यूनिट निकलेगा, तो सारे यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान था, आपके लिए शायद आसान नहीं था, लेकिन क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाला। ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल ग्लो ब्राइटली। तो आप पैरेलल और सीरीज पढ़ेंगे तो पैरेलल में सबको वोल्टेज सेम मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, जिसकी वजह से सबका ब्राइटनेस क्या होता है सेम होता है। सीरीज में ऐसा नहीं होता है। ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ बैटरी एंड डिराइव द सेम, वही रीजन है उसका। 200 वाट बल्ब कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन इट इज यूज फॉर 10 आवर्स। 40 में बोल रहा है 200 वाट। वाट का मतलब ये वाट को अगर हम 1000 से भाग दें तो ये हो जाएगा 0.2 किलोवाट। कितने घंटे के लिए 10 आवर्स के लिए, 10 आवर्स। एनर्जी का फार्मूला पावर गुना टाइम, पावर कितना है 0.2 किलोवाट गुना 10 घंटा, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट आवर, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट। बिल्कुल सही है, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, बट यहाँ लिखा है 1 यूनिट का मतलब 1000 किलोवाट आवर, जो कि गलत है। पहला सही और दूसरा गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में कुछ बल्ब बना हुआ है 41 का। यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, इंक भरना पड़ेगा।
इसके बाद हमारा यहाँ पे एक बल्ब है, सारे आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। यहाँ पे एक स्विच है, इसके बाद 60 वोल्ट है, ठीक। ये सी है, ये ए है और ये बी। ए और बी सीरीज़ में है और ए और बी के साथ फिर सी किस में, पैरेलल में, जो कि दिख ही रहा है। बल्ब ए एंड बी आर इन पैरेलल विद बल्ब सी, बिल्कुल सही है। द पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सर्किट कितना वोल्ट, 60 वोल्ट, बिल्कुल सही है, 2 सही है। व्हेन स्विच एस इज टर्न ऑन ऑल बल्ब्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। देखिए जितना पोटेंशियल इसको मिलेगा, ये 60 वोल्ट इसको मिलेगा, बट यहाँ का 60 वोल्ट ये दोनों को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ इसको 60 वोल्ट मिलेगा, इसको 30 वोल्ट मिलेगा, 30 वोल्ट मिलेगा, 30 वोल्ट कितना 60 वोल्ट होगा। इसको कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, बट इसका ब्राइटनेस अच्छा खासा रहेगा। तो सी का ब्राइटनेस ए और बी की तुलना में ज़्यादा होगा, बट ए और बी का सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ब्राइटनेस नहीं होगा, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। मैंने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना नेगेटिवली चार्ज बॉडी विथ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, दोनों अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव लेके आ जाएंगे तो नेट चार्ज 0 होगा ना। Equal magnitude of charge are brought simultaneously in contact with the cap of a positively charged electroscope, then the strips। अगर आप लेके आएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज पहले से जो इलेक्ट्रोस्कोप, उसके चार्ज किस में आ जाएंगे, आपके मतलब वो न्यूट्रल बॉडी में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो अनचार्ज होते जाएगा क्लोजर होते जाएगा। फिर ये बात समझ सकते हैं खुद सोच के। 43 अ करंट कैरिंग मेटलिक कॉम इज प्लेस्ड क्लोज टू स्मॉल आयरन फिलिंग्स, देन द आयरन फिलिंग्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द मेटलिक कॉम। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप समझ पाएंगे आराम से। 44 में एक सीरीज़ में है, 44 एक अच्छा क्वेश्चन है। 44 में देखिए यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, ये दूसरा है हमारा, यहाँ एक बल्ब है, दूसरा बल्ब यहाँ पे, दोनों में करंट सेम जा रहा है। यहाँ पे जो करंट है, दोनों करंट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, बट यहाँ जो करंट जाएगा ये आधा करंट इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा। सेम अगर मतलब सेम नेचर का अगर आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेम करंट जाने की वजह से यहाँ का जो ब्राइटनेस होगा इसकी तुलना में ज़्यादा हो। यहाँ पे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो रहा है, करंट सेम भेजा जा रहा है। तो यहाँ जो करंट जाएगा, ये करंट इससे भी गुजरेगा और इससे भी गुजरेगा, बट यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ पे आधा करंट जाएगा, यहाँ आधा करंट जाएगा, तो इसकी ब्राइटनेस इन दोनों की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। और 45 में जो फिगर की बात कर रहा है, फिगर दिया ही नहीं है इस बुक में, तो मैं नहीं कह सकता कि किधर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।